गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने बात की एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होता है? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक एनर्जी होती है। वो कहाँ से मिलती है हमें? जो मेन सोर्स है वो क्या है? एनर्जी का सन है। और इसके अलावा भी कई सारे सोर्सेस होते हैं जिनसे क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी की यूनिट की बात की थी हमने, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या क्या फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म होते हैं एनर्जी के? तो एनर्जी के आपने देखे होंगे कई सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने देखा सन से जो हमें मिल रहा है वो क्या है? हीट एनर्जी भी मिल रहा है, मतलब हीट भी मिल रहा है। हीट मिल रहा है तो वो हीट कौन सा फॉर्म है? हीट एनर्जी का। वो लाइट भी मिल रहा है तो वो कौन सा फॉर्म है? लाइट एनर्जी। आपके घर में जो फैन चल रहा है, ओके, उसमें कौन सा एनर्जी, उसमें कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, मतलब कौन सा एनर्जी ले रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसको क्या वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है? वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या कोई वर्क हो रहा है और वर्क को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, आपने देखा होगा हवा चलती है तो उससे भी एनर्जी जनरेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। सन से जो लाइट, सोलर एनर्जी। इस तरह से डिफरेंट, और वाटर से हाइड्रो एनर्जी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। चलिए तो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। लकीली the world we live in previous energy is many different forms. The various forms include mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो उसकी स्टोर एनर्जी होती है, और काइनेटिक, यानी जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं हीट एनर्जी। ओके, अभी बात की हमने कि सन से जो मिलता है वो कौन सा? हीट एनर्जी का फॉर्म होता है। केमिकल एनर्जी, जितने भी फ्यूल्स होते हैं, ऑल फ्यूल्स आर केमिकल्स। तो यहाँ पे इनसे जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से फैन चल रहा है, ये सारी कौन से फॉर्म है? एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म है। लाइट एनर्जी, ओके, सन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। एंड आपके घर में लाइट जल रही हैं, ये भी सारी सोर्सेस हैं किसके? लाइट एनर्जी के। ओके, तो ये क्या हो गए? एनर्जी के फॉर्म्स हो गए। आगे बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, जो हमने देखा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी। सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। टेक अ हैवी बॉल, हमने कोई हैवी बॉल लिया, ड्रॉप इट ऑन द थिक वेट ऑफ सैंड। ओके, द वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड वेट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऊपर किसी हाइट से हमने उस बॉल को छोड़ दिया तो क्या होगा? द बॉल क्रिएट अ डिप्रेशन। जहां भी सैंड पे गिरेगा वो बॉल तो क्या हो जाएगा? वहां पे एक गड्ढा बन जाएगा, डिप्रेशन, अंदर से दब जाएगा, वहां इतना बड़ा पार्ट डिप्रेस हो जाएगा। रिप्लेस दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर। तो आप देखेंगे जितना हाइट आप बढ़ाते जाएंगे, जितना हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, डिप्रेशंस कितना होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। मार्क द डिप्रेशंस टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द वॉल वॉज ड्रॉप। ओके, अगर हम मार्क करें तो कंपेयर दिस डेप्थ, अगर इनकी डेप्थ को कंपेयर करें, विच वन ऑफ देम इज डीपेस्ट, तो जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डीपेस्ट होगा। विच वन इज सेलोवेस्ट, तो क्या होगा? जितना कम हाइट वाला, कम हाइट से गिराया गया वो क्या होगा? सेलोवेस्ट होगा। व्हाट हैज़ कॉज्ड द वॉल टू मेक द डिप्रेस्ड एंड डिस्कस एनल, तो इसका कॉज क्या है? काइनेटिक एनर्जी ही है। तो अब हम बात करते हैं क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में। तो देखें, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। ओके, तो अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? वर्क। ओके, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन अ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्लो। तो स्लो वाला कम एनर्जी, और जो फास्ट मूव कर रहा होगा वो ज्यादा वर्क करेगा। ओके, जैसे आपने देखा कोई पर्सन, 2 पर्सन है आपके सामने ही बैठे हुए हैं। ओके, एक को कुछ टास्क दिया गया है, दूसरे को कुछ टास्क दिया गया। ए और बी 2 पर्सन है, इनको कुछ टास्क दिया गया करने के लिए। ओके, ए क्या करता है? स्लो वर्क करता है। ओके, और बी कैसे वर्क करता है? फास्ट वर्क करता है। तो डेफिनेटली दोनों को अगर हम सेम टास्क देंगे कि ये वर्क आपको कंप्लीट करना है, तो कौन जल्दी कर लेगा? ए जल्दी कर लेगा या बी? डेफिनेटली ए, बी जल्दी कर लेगा। क्यों? क्योंकि बी की कैपेसिटी कैसी है? फास्ट है। वी क्या कर रहा है? फास्ट वर्क कर रहा है। और वहीं कंपेरेटिवली ए को देखा जाए तो ए कैसा? स्लो वर्क कर रहा है, तो उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसी वर्क को करने में। तो यहाँ पे हम देखें कि ब्लोइंग कैसा? मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड,
रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये सारे क्या है, मूवमेंट हो रहे हैं सभी में, और ये सारे ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके, ब्लोइंग विंड, हवा भी क्या कर रही है, अपना वर्क कर रही है। रोटेटिंग व्हील, व्हील इज स्पीडिंग स्टोन। हाउ डज अ बुलेट पियर्स अ टारगेट, हाउ डज द विंड मूव टू द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। कैसे मूव करा पाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है। ऑब्जेक्ट इन मोशन पजेस एनर्जी, ऑब्जेक्ट इन मोशन पजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, कि वी ऑब्जेक्ट इज मोशन पजेस एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, व्हील मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, मोशन में है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को पजेस करेगा, तभी तो उसकी ब्लेड्स क्या कर पाए, एयर से ब्लेड्स क्या कर रही है, विंड मिल्स की ब्लेड्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो दिस वी कॉल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, हम इस एनर्जी को नाम देंगे। अब फॉलिंग कोकोनट, अगर हम कोकोनट की स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ओके, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट्स पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सभी क्या है, मूवमेंट में है, यानी ये सारी किसको पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं। और अगर इन शॉर्ट हम डिफाइन करना चाहें काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसकी वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद स्पीड। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो आपने देखा जो फास्ट वर्क कर रहा था उसकी एनर्जी कैसी है, वो उसकी में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो स्लो वर्क कर रहा है उसमें क्या, स्लो काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, आगे देखें, हाउ मच एनर्जी इज पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी व वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन। बाय डेफिनेशन वी सेड दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मेक एन एक्वायर दैट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, कि कितना ज्यादा किसका वेलोसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बताएंगे। ओके, लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, ओके, ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना ले लिया, एम ले लिया, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना ले लिया, यू इनिशियल वेलोसिटी यू, लेट इट टू बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ क्या कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्क डन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज कॉज टू द चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो क्या होगा, जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, द चेंज इन वेलोसिटी यू टू वी। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को यू लिया है, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिया है, वी लिया है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को यू और फाइनल वेलोसिटी को वी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी, लेट ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, आगे देखें, तो वी स्टडी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने थ्री इक्वेशंस पढ़ी हुई है मोशन की, तो हम यहाँ पे लेंगे कौन सी, थर्ड वाली इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और जहाँ पे s की बात करें तो s क्या होता है, अगर हम s की बात करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे s को यहाँ ले लिया है, तो वी स्क्वायर, ये 2a को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a हो गया। ओके, अब हम देख रहे हैं s इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, और w इज इक्वल टू क्या होता है, w इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू a। ओके, तो ये हो जाएगा आगे w इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन से हुआ है, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और इसी को वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई काइनेटिक एनर्जी यानी के ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। चलो इस डेरिवेशन को मैं बता देता हूँ। देखो अभी आपने देखा W इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने देखा W इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम W की बात करें तो W के पिछले वाले वर्क वाले कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। ओके, W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। ओके, अब W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की। ओके, तो आप सभी को पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, मॉस इंटू एक्सेलरेशन, आप सभी जानते हैं। अब हम मोशन की ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2as, यही होता है ना। मोशन का थर्ड इक्वेशन हमने मोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन। अब हमें चाहिए यहाँ पे किसकी वैल्यू,
एस का वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड में ला देंगे। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इतना हो गया। एस इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, W इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल टू कितना, m इंटू ए, हमने ले लिया कितना, m इंटू ए। ओके, m इंटू ए, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो देखो यहाँ पे a से तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a से a तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया, अब कितना आ गया, 1/2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड में कितना 2 है, तो हमने डिवाइड बाई 2 ले लिया, 1/2। और यहाँ पे m, यहाँ पे यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, क्योंकि स्टेशनरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी से, तो क्या बचेगा, ओनली वी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल में आ गया, W इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे हम देखें W इज इक्वल टू कितना हो गया है, W इज इक्वल टू आ गया है हमारा, W इज इक्वल टू अभी हमने प्रूव कर लिया है कितना, W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, अब W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो W की बात करें तो W के इक्वल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी हम लिख सकते हैं इसको E के या फिर लिख सकते हैं K। ओके, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, और इसी को E के से भी हम डिनोट कर सकते हैं, E के। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यही है मैथमेटिकल प्रूफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अभी इस चैप्टर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, और मोशन का जब यहाँ पे इनिशियल वही एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियली कहाँ होगा, स्टेशनरी फेज से था, स्टेशनरी स्टेज से था, तो स्टेशनरी में यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने देखा हमारा कॉन्सेप्ट बन गया हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का। तो ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।